तो एस मजुमदार जी इस पुस्तक में गामा पहलवान और पीटरसन की फ़ाइट के बारे में बताते हैं। तो गामा पहलवान और पीटरसन की फ़ाइट होने वाली थी। पीटरसन जो है वह विदेश से आया हुआ एक खिलाड़ी था जिसकी फ़ाइट गामा जी से होने वाली थी। तो इस कुश्ती में जो जीतने वाला था उसको इनाम में क्या मिलने वाला था? तो इनाम में उसको एयर टिकट प्लस 2500 रुपये मिलने वाले थे। यानी कि विदेश जाने के लिए टिकट मिलती और 2500 रुपये भी दिए जाने थे। गामा पहलवान ने सत्येंद्र मजुमदार को पत्र लिखा और पत्र में लिखा हुआ था कि पीटरसन ने अखाड़े में आकर 6 शीशियाँ वेल्लम यानी कि तेल की लगाईं। पीटरसन जो था वह अखाड़े में आया और उसके बाद उन्होंने 6 शीशियों को 6 छोटी-छोटी शीशियों को खोला और अपने शरीर पर लगा लिया ताकि उसका शरीर जो है वह चिकना हो जाए और गामा पहलवान उस शरीर को पकड़ ना पाए। इसीलिए उस व्यक्ति ने यानी कि पीटरसन ने अपने संपूर्ण शरीर पर तेल की शीशियों को लगा लिया। उस समय न्यायाधीश रंजीत सिंह जी और कश्मीर के महाराज थे। पीटरसन आगे पत्र में लिखा हुआ है कि पीटरसन जो था वह मछली की तरह फिसलन भरा हो गया था, जिस वजह से गामा पहलवान उसको ठीक प्रकार से नहीं पकड़ पा रहा था। जब जब गामा पहलवान उस पीटरसन को पकड़ते थे तब तब वह अपने आप को छुड़ा लेता था क्योंकि उस समय उसका शरीर फिसलने लगा था। आगे फिर गामा पहलवान कहते हैं कि पीटरसन को मेरे लिए पकड़ना असंभव हो गया था। फिर अंत में उन्होंने अखाड़े में पड़ी हुई मट्टी को पीटरसन के ऊपर फेंका और उसको फेंकने के बाद गामा जी ने उस पीटरसन को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पीटरसन गामा पहलवान की पकड़ से नहीं छूट पाया। अंत में गामा पहलवान ने पीटरसन पर दाव लगाया और पीटरसन पर दाव लगाने के बाद वह पीटरसन की छाती पर बैठ गए। 1 मिनट 22 सेकंड में उन्होंने पीटरसन को हरा दिया। तो इस प्रकार से गामा ने पीटरसन को बड़ी ही सरलतापूर्वक हरा दिया था। इसकी चर्चा एस मजुमदार जी ने इस पुस्तक में करी है। उस समय गामा पहलवान का नाम पहलवानी में बहुत ही बड़ा था क्योंकि गामा पहलवान को कुश्ती में कोई भी नहीं हरा पाता था। उस समय ऐसा प्रचलित था कि गामा पहलवान से लड़ने से पहले यानी कि जो भी व्यक्ति गामा पहलवान से लड़ना चाहता है उसको गामा पहलवान से लड़ने से पहले इमाम से लड़ना होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का रूल था कि जो भी व्यक्ति गामा को पहलवानी में टक्कर देना चाहता है उसको गामा पहलवान से कुश्ती करने से पहले इमाम से कुश्ती करनी होगी। आगे आने वाली वीडियो में हम यह जानेंगे कि एस मजुमदार गामा पहलवान की सुंदरता के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में गामा पहलवान के हाव भाव और उनकी शारीरिक संरचना के बारे में भी बताया गया है, जिसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा।